14 नवंबर वो दिन है जब बिहार के रिजल्ट्स आएंगे और पिछले बृहस्पतिवार से आज के बृहस्पतिवार तक मार्केट में लगभग एक तरफा तेजी हुई है, जिसमें मार्केट ने 25,000 यूं कहिए 300 से लेकर के अब हम 26,000, चूंकि दिन के दौरान आज हमने 26,000 को टच किया, 26,010 का आज का हाई है वो लेवल टच किया है, यानी 750 पॉइंट तकरीबन रैली हम कर चुके हैं एक हफ्ते के दौरान। ये पूरी की पूरी जो जर्नी रही है इसमें मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में कोई बड़ी तेजी देखने को नहीं मिली है। जो आपके पोर्टफोलियोज हैं उनमें कोई तेजी देखने को खासा नहीं मिली है। लेकिन हाँ, अगर बेंचमार्क स्टॉक्स हैं आपके पास, मतलब जो इंडेक्स के पार्ट हैं, चाहे वो मिड कैप में ही हो लेकिन इंडेक्स के पार्ट हो, जैसे बीएससी हुआ, एमसीएक्स हुआ, इवन कई सारी जो मिड कैप क्वालिटी मिड कैप कंपनियां हैं जो इंडेक्स के पार्ट हैं वहां पे रैली हुई है। स्मॉल कैप के इंडेक्स में थोड़ी बहुत रैली हुई है, लेकिन इस बीच में अगर आप देखिए तो जो आपका मिड कैप सीपी है उसने लाइफ हाई लगाया है। आज की अगर आप बात करिए, बैंक निफ्टी लगभग लाइफ हाई पे आज पहुंची है, निफ्टी 26,000 क्रॉस कर रही है। तो ये जो रैली रही है पिछले एक हफ्ते की, इसमें इन्वेस्टर को भले ही बहुत कॉन्फिडेंस ना आया हो, लेकिन ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो बाजारों ने एक अच्छी रिकवरी या यूं कहिए एक प्रकार का फ्रेश ब्रेकआउट भी कई जगहों पे किया है। कुछ एक स्टॉक्स ने लीड किया है इस पूरे के पूरे रैली को, लेकिन अब जबकि बिहार के रिजल्ट आएंगे, कल सुबह से आप उनको देख रहे होंगे और कल जब बाजार खुल रही होगी तो बिहार के रिजल्ट के ऊपर मार्केट रिएक्ट करके खुलेगी और दिन के दौरान बिहार के रिजल्ट ही बाजारों को प्रभावित करेंगे। अगर आप पिछले 5-6 रिजल्ट देखिए, जिसमें से लोकसभा से जो जस्ट पहले हुआ था 5 विधानसभाओं का रिजल्ट आया था, वहां पर चूंकि शुरुआत में बीजेपी कुछ जगहों पर, इसे गुजरात में लीड नहीं ले पा रही थी, तो वहां पर थोड़ा सा सुबह के समय मार्केट में गिरावट भी हुई थी। लेकिन उसके बाद जब वहां पर वापस से लगा कि सरकार बन रही है तो फिर जो है बाजारों में तेजी देखने को मिली थी। 5 राज्यों के रिजल्ट में जिस तरह से बीजेपी का परफॉर्मेंस था वो काफी अच्छा आया था। मार्केट उसके बाद ये मान के चल रही थी कि लोकसभा में बहुत बेहतर रिजल्ट आएंगे और बाजार उस बीच में बाजारों ने जो 5 राज्यों के चुनाव के रिजल्ट आने के बाद एक ठीक ठाक सी तेजी भी दिखाई थी। यद्यपि इसके बाद जब हमारे रिजल्ट आए थे मई जून में जब 2024 में, उस समय बहुत सारी चीजें हो रही थी और एक बार को जब वापस से एग्जिट पोल में वही सब कुछ चीजें हुई थी कि बीजेपी जीतेगी, लेकिन जब इतना अच्छा नंबर नहीं दिखा था शुरुआत में तो मार्केट में 8% तक की गिरावट भी हुई, फिर रिकवरी भी हुई। चंद्रबाबू नायडू ने बोल दिया सरकार बनाएंगे, सपोर्ट करेंगे और सरकारें बनी भी। लेकिन तब से लेके अगर आप आज तक की बात करिए तो मार्केट बहुत ज्यादा तेजी नहीं दिखाया है, बट हाँ इंडेक्स लेवल पर तेजी दिखती है। लेकिन कहीं ना कहीं अक्टूबर 24 के बाद बाजार जो है इंडेक्स लेवल पे तो भले ही अब थोड़ी सी दिख रही हैं, चल रही हैं, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिकली वो नहीं चली हैं। क्या इसके बाद यानी जब रिजल्ट आएंगे बिहार के, अगर वहां पर एक तरफा बीजेपी जीतती है, 2/3 सीटें आती हैं एनडीए को, उस केस में मार्केट निश्चित रूप से अगले आने वाले कुछ दिनों के अंदर, 2-4 दिनों के अंदर या आप दिसंबर तक की अगर बात करिए तो मार्केट न सिर्फ हाई लगाएगा बल्कि 26,500 के लेवल भी आ सकते हैं। क्योंकि जो डेटा हैं इस समय बाजारों के, वहां पर शॉर्ट्स जो हैं अभी भी बाजार में ट्रैप्ड हैं, यानी शॉर्ट अभी भी बाजार में हैं। जितना कम समय बचा है एक्सपायरी को नवंबर के लिए, अगर आप डेटा की बात करिए 25 नवंबर को जब आपका मार्केट जो है एक्सपायर हो रहा होगा, उस पीरियड से लेकर अगर अभी तक का समय देखें तो ज़्यादा समय नहीं बचा है। लेकिन जो फ्यूचर के अगेंस्ट में जो नंबर होना चाहिए यानी जो प्रीमियम होना चाहिए वो अभी भी ज़्यादा है। जो एटीएम स्ट्राइक्स हैं उनके जो ऑप्शंस की प्रीमियम्स हैं वो अपेक्षाकृत ज्यादा हैं, यानी कि कुल मिला जुला कर आप ये कह सकते हैं कि अभी भी सिस्टम में शॉर्ट्स हैं तो शॉर्ट कवर और भी हो सकते हैं, ये पॉसिबिलिटीज बन रही है। आज दिन के दौरान मार्केट ने 26,000 को टच जरूर किया, लेकिन वहां से फिर एकाएक बाजारों में एक बड़ी गिरावट आपने देखी है और दिन के दौरान बाजार आज काफी ज्यादा हलचल मचाते हुए दिखाई पड़े। 26,000 का नंबर आना एक बड़ी बात है। बैंक निफ्टी का लगभग लाइफ हाई पे जाना, मिड कैप नया लाइफ हाई आज लगाया है। इन सब के बावजूद भी मैं मिड कैप सीपी की बात कर रहा हूँ, मिड कैप 100 या 500 की बात नहीं कर रहा हूँ। मिड सीपी निफ्टी जो ट्रेड होता है उसने अपना नया लाइफ हाई भी लगाया। लेकिन इसके बाद बाजारों में एकाएक ये जो गिरावट हुई शाम को करीब 2 बजे के आसपास से, इसका पूरा का पूरा जो कारण है वो यही है कि बड़ी पोजीशन के साथ शायद बाजारों में लोग नहीं जाना चाहते थे, तो कई सारे बड़े प्लेयर्स ने पोजीशन को स्कोर ऑफ किया होगा। कल के वीडियो में भी मैंने आपसे यही बात करी थी कि बाजारों में चूंकि आज एक सैंडविच सेशन है तो जाहिर सी बात है बाजार काफी ऊपर नीचे करेंगे, वही किया। नेट अगर आप देखिए तो मार्केट कहीं नहीं गई, लगेगा कि कुछ नहीं हुआ,
मात्र 3 पॉइंट जो है बाजारों में वृद्धि हुई है, लेकिन 26,000 लग गया बाजार में। अब कहने के लिए बाजार कहीं नहीं गई, लेकिन बाजार दिन के दौरान गई है। कल के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, अब आज का हाई होगा। अगर बीजेपी सिर्फ सरकार बना रही है, यानी एनडीए सिर्फ सरकार बना रही है वहां पर, तो फिर बाजार उसको ऑलरेडी फैक्टर इन कर चुके हैं। इस केस में बाजारों में बहुत ज्यादा तेजी हो जाएगी, उसकी उम्मीद आप ना रखें। हाँ, कल के लिए इंपॉर्टेंट जोन जो होगा वो 26,050 का महत्वपूर्ण स्तर होगा, लेकिन 26,050 के ऊपर बाजार तभी निकलेगी या 26,100 की तरफ बाजार तभी बढ़ेगी। लास्ट टाइम भी 26,100 हमारा रेजिस्टेंस था निफ्टी पर, और वो तभी निकलेगा जब आप बिहार में देखेंगे कि वहां पर एनडीए जो है बड़े मार्जिन के साथ जीत रहा है। अगर ये नहीं होता दिखता है तो मार्केट जो है ये मान के तो चली ही गई है, या बाजार में जो है एनडीए की सरकार के बनने की जो संभावनाएं हैं वो पूरी तरह से फैक्टर इन हो चुकी हैं। वहां पर कोई अब गुंजाइश नहीं बची है। तो अगर सिर्फ सरकार बनाती है या 2-4 सीटें कम पड़ जाती हैं तो मामला काफी गड़बड़ सा दिखेगा। सरकार बन गई तो कोई दिक्कत नहीं है, 26,050 तक के आंकड़े आपको देखने को मिल सकते हैं, 26,100 भी हो सकता है, और फिर वहां से एक कूल ऑफ शुरू हो सकता है, यानी वहां से थोड़ी सी गिरावट जरूर शुरू हो सकती है। कल के वीडियो में भी मैंने कहा था कि सेकंड हाफ, आज के लिए जो सेकंड हाफ होगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। मार्केट कहीं भी हो वहां से सेकंड हाफ में गिर सकती है, एग्जैक्ट देखने को मिला है। कल के लिए भी यही इंपॉर्टेंट होगा कि अगर नंबर्स बहुत ज्यादा उत्साहित ना कर रहे हो सत्ता पार्टी को, तो फिर आप जो है शाम के समय थोड़ी डिप देख सकते हैं, जिस भी लेवल से मार्केट में डिप आने लग जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए कि बीजेपी नहीं जीतती है, अगर एनडीए नहीं जीतता है, या एनडीए को कुछ सीटों की कमी पड़ जाती है, उस केस में क्या होगा? उस केस में मार्केट में एक अच्छी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। तो पहली चीज है कि अगर आप जो है चुनाव के हिसाब से बाजारों को ना देखते हो तो कल का दिन आपके लिए नहीं है। कल आपको बाहर चले जाना चाहिए, कल मार्केट को नहीं देखना चाहिए। अगर आप निवेशक हैं तो कल के दिन को इग्नोर कर दीजिए। कल किसी भी स्टॉक के प्राइस के हिसाब से, इंडेक्स के प्राइस के हिसाब से आप काम ना करिए। बेहतर यही होगा कि आप बिल्कुल हट जाइए कल के दिन, होने दीजिए जो बाजार में होना है। कल प्योर और प्योर दिन होता है ट्रेडर के लिए, जो ट्रेड करते हैं, बेसिकली जो ऑप्शंस को राइड करते हैं या बाई करते हैं, दोनों साइड में। राइडर जो है यानी जो सेलर होते हैं ऑप्शन के, वो हावी होते हैं, क्योंकि आईबी में टूट होगी यानी विक्स टूटेगी। तो अगर आप ऑप्शंस ट्रेड करते हैं तो मोमेंटम का साथ पकड़िएगा, अदरवाइज क्या होगा, एकाएक करके प्रीमियम टूटेगी। और कभी भी जब भी इवेंट बेस्ड ट्रेडिंग होती है वहां कभी भी काउंटर ट्रेड्स नहीं करने चाहिए, वेट करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि सीटें 2-4 सीटें एकाएक कम दिखने लगे और एकाएक करके मार्केट जो है आपका नीचे जाने लगे। तो वहां काउंटर ट्रेड मत करिएगा कि गिर गई हम बाई कर लेते हैं, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि वो और गिर जाए। इसके बाद अगर सीटें कम पड़ती हैं तो बाजारों में कितनी गिरावट हो सकती है? तो उस केस में, जबकि हम लोग अभी 25,880 पे क्लोज हैं, आपको निचले साइड में कल, चूंकि बड़ी रेंज पॉसिबल है अगर सरकार नहीं बनती है, उस केस में नीचे आप 25,600, 25,500 के नंबर भी याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि वही सपोर्ट है, बड़ा वाला सपोर्ट 25,500, 25,600, वहां तक आप एकाएक डिप ले सकते हैं। और अगर गलती से नंबर बिल्कुल उलट आते हैं, यानी अगर जो महागठबंधन है अगर उसको सीधा बहुमत हासिल होता है, उस केस में मार्केट आपकी जो है कल 25,500 के लेवल दिखेंगे। अगर उन गठबंधन को सरकार बनाने की स्थिति में आते हैं, या सरकार बनाने या 2/3 बहुमत की स्थिति दिखती है, उस केस में आपकी मार्केट 2/3 बहुमत की स्थिति में मार्केट आपकी 25,400 भी ब्रेक कर सकती है, 25,400 पे रह सकती है। अगर महागठबंधन सरकार बना रही है तो 25,500 के आसपास आप दिखाई पड़ेंगे। अगर नॉर्मल केस है, 2-4 जो लोगों के हॉर्स ट्रेडिंग से काम हो जाएगा, उस वाली केस में आते हैं, तब भी मार्केट 25,600 तक गिर सकती है। लेकिन अगर सरकार बन जाती है तो कमोबेश इसी दायरे में आप रहेंगे, या थोड़ा सा 26,050 टच हो सकते हैं। और अगर 2/3 बहुमत की स्थिति आती है तो 26,100 के ऊपर का ब्रेकआउट संभव है। ये लेवल होंगे, तो यानी कल की जो रेंज होगी वो बहुत बड़ी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन की स्टॉक्स किस तरह से या नंबर्स किस तरह से आ रहे हैं। सुबह का जो पहला घंटा होता है, हमेशा याद रखिए, पहला 1-1.5 घंटा बिल्कुल भी एज ए ट्रेडर आपको काम नहीं करना चाहिए। मैं
हर वीडियो के जो लास्ट पार्ट होता है, जैसे आज तो मैंने शुरुआत से ही काफ़ी अप्रोच की बात करी है, लेकिन अगर आप मुझे रेगुलर नहीं देखते हो तो ये बात ध्यान रखिए कि मेरे वीडियोस का जो लास्ट पार्ट होता है वो मैं नेक्स्ट डे या नेक्स्ट यानी अगले 1 से 2 दिन के जो ट्रेडर की मानसिकता होनी चाहिए या जिस तरीके से आपको ट्रेड करना चाहिए उसके बारे में बात करता हूं। तो अगर आप वीडियो पूरा नहीं देखते तो बहुत बार आप स्टॉक्स मिस कर जाएंगे, बहुत बार अप्रोच आप मिस कर जाएंगे, क्योंकि स्टॉक्स जहां पर तेजी आ सकती है एज ए निवेशक वो भी मैं लेटर पार्ट में ही वीडियो में डिस्कस करता हूं, और अप्रोच जो ट्रेडर को रखनी चाहिए वो भी मैं वीडियो के लास्ट पार्ट में ही डिस्कस करता हूं। शुरुआत का पार्ट में जो हमारी खबरें हैं, इवेंट्स हैं या फिर जो ग्लोबल खबरें हैं उनकी मैं चर्चा करता हूं। तो वीडियो को उसी तरह देखा करें रेगुलर बेसिस पर, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अल्टीमेटली कल आपकी एक बड़ी रेंज हो सकती है, और पहला 1 घंटा आपको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जब बाजार खुलेगी उस समय पोस्टल बैलेट के नंबर आ रहे होंगे और टीवी चैनलों पर जो है एकदम हल्ला मच रहा होगा कि ये हो रहा है वो होने वाला है, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 90% टीवी चैनल्स के जो आंकड़े होंगे वो बिल्कुल अलग अलग दिखाई पड़ेंगे। पॉसिबल है कहीं जो है महागठबंधन जीत रहा होगा और कहीं बीजेपी या एनडीए जीत रही होगी, और ये इसलिए किया जाता है क्योंकि ये टीआरपी के लिए है, क्योंकि जो दर्शक जिस क्षेत्र को पसंद करता है, मुद्दा ये है कि जिस पार्टी को पसंद करता है वो उसको जीतता देखना चाहता है, और इसीलिए बहुत डिफरेंट नंबर्स दिखाए जाते हैं। क्योंकि जो नंबर्स हैं उनका भी गेम है, उनको भी अगर आप समझें तो वो बहुत अनएथिकल है एक्चुअली, क्योंकि रिजल्ट जब फाइनल हो जाते हैं या फाइनल आने लगते हैं तो सबके नंबर तो एक हो ही जाएंगे, लेकिन उसके पहले जो 6-7 घंटे हैं उसमें कुछ भी नंबर दिखा करके जो है टीआरपी क्रिएट की जा सकती है, और यही अप्रोच इस समय मीडिया लेके चल रही है। खैर वो मीडिया की एथिक्स की बात है, उस पर डिबेट करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि नॉन एथिकल मीडिया इंडिया में है फिलहाल। तो अल्टीमेटली जो है अगर आप यहाँ पे बात करिए तो मुद्दा ये आपको जरूर देखने को मिलेगा कि बाजारों में तो शुरू का पहला 1 से 2 घंटा आपको वेट करना चाहिए, कुछ भी मत करिए, क्योंकि जो पोस्टल बैलेट है वहां पे कोई जीत रहा होगा और जो रियल नंबर्स आएंगे उसमें हो सकता है कोई और जीत रहा हो या नंबर कुछ डिफर कर जाएं, क्योंकि लेट जो भी काउंटिंग होगी जिस ढंग से भी होगी तो वहां पे वो नंबर आ सकते हैं, तो वो आपको जरूर बचना चाहिए। कोशिश ये करिए अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक काम करना चाहते हैं तो उन्हीं स्टॉक्स में काम करिए जहां पे फ्रेश ब्रेकआउट हो रहे हैं, अदरवाइज पे थोड़ा वेट करेंगे तो चलेगा। जैसे आज की दिन की अगर आप बात करिए या पिछले कुछ दिनों में लगातार फाइनेंस कंपनियों में जो है ब्रेकआउट हुए हैं। जितनी भी फाइनेंस कंपनियां हैं पिछले अगर आप 3-4 दिनों की बात कर दीजिए, बजाज फिनांस के रिजल्ट खराब आने के बावजूद भी, बजाज फिनांस को अगर आप हटा दीजिए, फिनसर को हटा दीजिए, लेकिन बाकी जो फाइनेंस कंपनियां हैं वहां पे रिकवरी रही है आज, क्योंकि महंगाई के आंकड़े कमजोर आने ही थे, वो आए हैं। मैं किसी दिन वीडियो में डिटेल करूंगा इसके, क्योंकि ये बात फिर से मैंने पहले भी कहा था कि ये नंबर आएगा, और आज भी कई सारी चैनलों पर ये बात कही गई कि 2012-2013 के बाद सबसे कम महंगाई आई है। ये बात बिल्कुल ही गलत है, पूरी तरह से ये बात गलत है। विस्तार पूर्वक मैं किसी और वीडियो में इसको चर्चा करके दिखाऊंगा कि ये नंबर बिल्कुल ही गलत है कि महंगाई 2013 के बाद सबसे कम हो गई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये गलत मीडिया परसेप्शन है। बिल्कुल छोटा सा भी कोई भी व्यक्ति महंगाई के आंकड़ों को समझता हो, इकोनॉमिक्स को समझता हो, तो वो बिल्कुल खारिज कर देगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 2013 के बाद सबसे निम्नतम स्तर पर महंगाई गई है, ये बिल्कुल सही नहीं है। मैं इसको किसी वीडियो में डिटेल आपके सामने करूंगा, मगर हाँ, चूंकि ये आया है, नंबर कम आए हैं, नंबर कम आना एक अलग बात है, लेकिन 2013 से सस्ता हो गया है सब कुछ, ऐसा नहीं हुआ है, तो उसको बात करेंगे। बट हाँ, बाजारों में इसको देखा है और इसके नाते आरबीआई रेट कट कर देगा, इसकी एक उम्मीद जगी है। तो अगर आरबीआई रेट कट करेगा तो सबसे पहले जिन कंपनियों के ऊपर फर्क आएगा वो माइक्रो फाइनेंस या ऐसी फाइनेंस कंपनियां हैं, बैंकों की इतर जो फाइनेंस कंपनियां हैं उनके ऊपर ज़्यादा सस्ता कर फायदा बनेगा, क्योंकि उनको पैसे सस्ते मिलेंगे, बारोइंग कॉस्ट उनकी ज़्यादा होती है, तो चूंकि उनको सस्ता पैसा मिलेगा आराम से लोन दे पाएंगे, और जब वो लोन ज़्यादा दे पाएंगे, क्योंकि आम जरूरतों के लिए भारतीय इस समय लोन ले रहे हैं, इस समय मूलभूत जरूरतों के लिए भी भारत में लोन का प्रचलन बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जहाँ पर ये फाइनेंस कंपनियां जो छोटी हैं, मझोली हैं, क्योंकि ये तेजी के साथ कस्टमर एक्विजिशन कर पाती हैं बैंकों की सापेक्ष, इनकी जो कस्टमर तक रीच है वो कहीं अपेक्षाकृत अधिक है, तो ये जो है उसमें लीड लेती हैं। तो चाहे किसी दिन मैक्स फाइनेंस ब्रेकआउट करता है, आज जैसे किसी दिन चोला फिनांस ब्रेकआउट करता है, किसी दिन कोई
फिनांस कंपनियां ब्रेकआउट करती हैं। आज जैसे कई सारी फिनांस कंपनियों में आज भी आपने जो है ब्रेकआउट देखा है। आज मुथूट फिनांस ने एक ब्रेकआउट किया है, वापस से गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेज भी ऊपर गए हैं, तो जो उनका इनहेरेंट चेस्ट है उसके ऊपर बेनिफिट बनता है। सिल्वर के प्राइसेज इस समय दुनिया के स्तर पर बात करिए तो $54 के ऊपर निकल गया है, जो कि अपने आप में ऐतिहासिक है। यद्यपि भारत में जो प्रीवियस हाई था उससे 6,000 रुपये अभी हम कम पे बिक रहा है भारत में चांदी, लेकिन फिर भी ऑल टाइम हाई के बिल्कुल क्लोज में हम ट्रेड कर रहे हैं। जब आज के दिन के कारोबार में थोड़ा सा चांदी जरूर नीचे आया है, क्योंकि सुबह करीब 4-4.5% चांदी बढ़ा था, इस समय करीब 2% है, तो टॉप से 2% घटा है। बट नेट जो है चांदी जो है दुनिया भर में तेजी में है और गोल्ड भी तेजी में है। तो जो ज्वेलरी तेजी में है, यानी नेट जो यूं कहिए जो गोल्ड और सिल्वर है वो तेजी में है, तो जो भी ज्वेलरी फाइनेंशियल कंपनी है, जो ऐसी कंपनियां जो लोनिंग पे काम करती हैं, तो चूंकि उनके पास जो है वो उसके जो इनहेरेंट वैल्यू है, जो चेस्ट में इनहेरेंट वैल्यू है सोने या चांदी की, वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, तो उससे जो है उनको आर्बिट्राज का फायदा बनता है। तो अल्टीमेटली उनको फायदा बनता है, आप मोटा मोटी अगर समझ लीजिए। तो आज मुथूट फिनांस ने ब्रेकआउट किया है। तो ऐसी कंपनियां जो किन्हीं कारणों से ब्रेकआउट कर रही हैं, उनमें आपको फोकस करना चाहिए आने वाले कुछ दिन तक, जिनमें फाइनेंस संभव है। क्यों? क्योंकि अगर रिजल्ट में कुछ आए या ना भी आए तो भी रेट कट की संभावना बनी रहेगी। रिजल्ट खराब भी हो जाए, अगर सत्ता वहां पर छाड़ती है, दूसरा पक्ष वहां जीतता है, तो बाजार के संदर्भ में वो खराब हो सकता है, लेकिन राजनीति के संदर्भ में उसको खराब नहीं माना जा सकता है। तो अल्टीमेटली काम तो होते ही रहेंगे। तो मुद्दा ये रहेगा कि ये जो फंड चीजें रहेंगी जिनके आधार पे ये स्टॉक्स ब्रेकआउट कर रहे हैं या इस टाइप के स्टॉक ब्रेकआउट कर रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो मार्केट भले ही करेक्ट करेगी, लेकिन इन स्टॉक्स में रिकवरी जल्दी आने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि अगर आरबीआई रेट कट करता है, जो कि उसके ऊपर प्रेशर बनेगा ही बनेगा, तो फिर बाजार वहां पर उस जगह पर फोकस करने लगेगी। तो कल के रिजल्ट के बाद जिस चीज के ऊपर आप फोकस करना शुरू कर देंगे वो आरबीआई होगा, वो रेट कट होगा, वो अमेरिका होगा, और बिहार को हम फिर से बाजारों के संदर्भ में भूलने लग जाएंगे। तो मुद्दा यही है। बट हाँ, कल का दिन ट्रेडर के लिए है, इन्वेस्टर को थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, या ऐसी जगहों पर ही काम करें जो भारतीय संदर्भ में या फाइनेंशियल संबंध में ब्रेकआउट्स क्रिएट कर रही हैं। चार्ट के आधार पर ही काम करिए। मैं बार बार ये आपसे बात कह रहा हूं कि चार्ट के आधार पर ही काम करिए, क्योंकि जिन स्टॉक्स में चार्टिकली ब्रेकआउट्स नहीं हो रहे हैं उनको मत खरीदिए, उनको मत रखिए, क्योंकि मार्केट में 90% स्टॉक्स नहीं चल रहे हैं। कुछ एक कंपनियां ही चल रही हैं, जिसको मैं शुरुआत में कहा जो इंडेक्स के पार्ट हैं वही चल रहे हैं, बाकी नहीं चल रहे हैं। तो चूंकि बाकी चल ही नहीं रहे हैं तो उनको मत खरीदिए, क्योंकि वहां पर पैसा आप डालेंगे, पैसा फंसा रहेगा, डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, लंबा आपका पैसा जो है वहां पर कंसोलिडेट होता रहेगा। कोई बड़ी रैली या फॉलोअप रैली नहीं मिलेगी। अगर आप स्टॉक को देख रहे हैं, किसी दिन कोई स्टॉक 4% बढ़ता है, फिर अगले दिन कोई दूसरा बढ़ता है, और आपका स्टॉक जो 4% बढ़ा था वो अगले 2-3 दिन में वापस से 3% घट जाता है, और नेट स्थिति आपकी वहीं बनी रहती है कि जहां से आप शुरू हुए थे वहीं पर आप फिर से 10 दिन बाद पहुंच जा रहे हैं। तो ये स्थिति जो है बाजारों में एक तरफा रैली नहीं आने दे रही है, और ये आगे भी बनी रहेगी, ये कल के बाद भी बनी रहेगी। तो आपको जो है हमेशा इस समय बाजारों में इस बात का जरूर ध्यान रख करके ट्रेड करना चाहिए। उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आपको क्या लगता है बिहार में कौन जीत रहा है वो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं मिलूंगा कल नए वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।